बड़ों और वीरेंद्र सिंह की सगाई के लिए रघुवीर सिंह और वीरेंद्र सिंह सह परिवार बड़ों के घर आ चुके हैं। पायल बड़ों को पतला दिखाने के लिए उस पे कस के पट्टी बांध देती है और उसका खाना पीना भी बंद कर चुकी है। लकी भी यहाँ मार्जरी के पीछे पीछे आ जाता है। जैसे ही वीरेंद्र सिंह बड़ों को सगाई की अंगूठी पहनाने ही वाले होते हैं कि बीच में नई रुकावट आ जाती है। अब आगे। सगाई के दिन तो काम की छुट्टी। जी बात तो आपकी सही है, पर बहुत जरूरी फोन है। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, बस 2 मिनट। अब क्या कर सकते हैं, छोरे का चारों तरफ बिजनेस फैला हुआ है ना, तो दिन रात फोन तो बजते ही रहते हैं। चैन ना 2 मिनट का छोरे ने। मैं लाखा के लिए मिठाई लेकर आती। You know, Lucky, you're so caring. मेरे बीमार पार्टनर से पहले ही मेडिकल किट डाल दिया तुमने मेरे बैग में, इमरजेंसी के लिए ना। That's so sweet of you. Thank you. I'm impressed. पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी। कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास जाऊंगी। Got it? ले भाई, ये अंग्रेजन मैम तो नीम से भी कड़वी है। लक्की का कोई तीर ना चला इस पर। चलो भाई। जी वकील साहब, हाँ बोलिए। अभी तो हम लोग आए हैं और आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं जा रहे, वो तो थोड़ा टहलने निकले थे। दिल में ठेस जो लगी है। कुछ नहीं जी, वो तो सुस्ती छाई हुई थी जी, तो भगाने आए हैं। अरे पिंकी, तू यहाँ क्या करने आ गई? तने बड़ी आदत हो गई आजकल बिन बुलाया जान की। मैं क्यों बिन बुलाने लगी? वो घर में हवन था, उसी का प्रसाद लेकर आई थी, खास बड़ों के लिए। ला मन्ने दे दे प्रसाद। और तू निकल, तन्ने और जगह भी तो जाना होगा ना प्रसाद देने। अरे ना ना, जिसको प्रसाद देना है मैं अपने हाथों से दे दूंगी, आप कष्ट ना करो। जी पिंकी है हमारे बकरियावाल की आन बान और शान, समझ लीजिए। जान है जान, ब्यूटी क्वीन है ये, मिस इंडिया ऑफ बकरियावाल।
नाइस जी। नाइस टू मीट यू जी। प्रसाद। अरे आप लोग अभी तक यहाँ खड़े हैं? चलिए चलिए बैठ जाइए, आइए आइए। अरे वो हम लोग जा रहे थे। नहीं, अंदर चलिए जी। चलो। आइए आइए। सुन छोरी, यहाँ ना ज्यादा मंडरान की जरूरत ना है और लोगों की नजरों में आने को तो बिल्कुल जरूरत ना है, समझ गई? यहाँ पे कोना पकड़ के खड़ी रह, नहीं तो अपने घर निकल ले। तेरी नीयत ना मुझसे अच्छा कोई ना समझता। ऐसा क्या कर दी मैंने? नाराज क्यों हो रही हो? कोई ना, कोने में खड़ी रहूंगी, किसी को ना डिस्टर्ब करूंगी। होशियारी ना करिए ज्यादा। क्या हो गया बेटा? वकील साहब का फोन था ना, क्या बोल रहे थे? कोर्ट का फरमान आ गया काकी, सारे किए धरे पर पानी फिर गया। अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? दामाद जी आ गए। आइए आइए, चलो जी रस्म शुरू करते हैं। वीरेन जी बैठिए, शुभ काम में देरी ठीक ना होगी। बैठिए। मारे को माफ कर दीजिए, पर मैं सगाई नहीं कर सकता। ये आपने क्या कह दिया वीरेन जी? इस रिश्ते के लिए तो खुद आपने फैसला किया था, अब क्या हो गया? मारे को माफ कर दीजिए बाबूजी, लेकिन ये सगाई नहीं हो सकती। यो क्या कह रहे हैं दामाद जी? ऐसा मत करिए। यो ख्याल कैसे आ गया आपको? मारे से कोई गलती हो गई कि मैं सबकी तरफ से माफी मांगू? दामाद जी ऐसा मत करिए, इतनी जल्दी यो ऐसा फैसले नहीं करते। आप ठंडे दिमाग से सोचिए। कोमल से कोई गलती हो गई कि उसकी वजन की चिंता आप मत करो। शादी तक इसने भोलेनाथ की कसम आधा कर दूंगी। दामाद जी हमारी छोरी की जिंदगी का सवाल है, आप ऐसा फैसला इतनी जल्दी ना करो। कुछ तो वीरेन सिंह जी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? क्या आपको अपना फैसला बदलना? हमारे वकील का फोन था। कई सालों से जमीन जायदाद को लेकर हमारे खुद के चाचा के साथ कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। हमें लगता था कि हम ये मुकदमा आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन आज जब उसका फैसला आया तो पता चला कि हम सब कुछ हार गए। एक
फूटी कौड़ी भी नहीं बची हमारे पास। हमारे खुद के चाचा ने धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली और हमारे इससे बस वो सिरसा वाला मकान और 2 टुकड़े जमीन आई है। ये आप ही बताइए बाबूजी, ऐसे हालात में कोमल के साथ ब्याह करके मैं अपने साथ साथ उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूं? आप तो जानते हैं बाबूजी कि हर छोरी का सपना होवे कि वो जिस घर भी जावे उसे वहां संसार का हर सुख मिले। हमारे हालात तो अब ऐसे रहे नहीं कि मैं उसे वो सुख दे सकूं। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म करके जा रहा हूं, माफ कर दीजिएगा। What is he trying to say? वो रिश्ता तोड़ रहे हैं? जी। But why? क्यों? मुझे क्या पता जी, इसलिए कहता हूँ जी कि शादी से पहले एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, ताकि उनमें दोस्ती हो पाए, प्यार हो पाए, ताकि ऐसे झटके ना लगे। इसलिए मैं आपको दोस्ती करने को बार बार कहता हूँ, कुछ समझे? चलो काकी। बुआ, दामाजी, रुकिए वीरेंद्र सिंह जी। देखिए वीरेंद्र जी, उम्र में मैं आपसे बड़ा हूं, इसलिए मेरा तजुर्बा आपसे थोड़ा ज्यादा है। ये कोमल बिटिया और यो महेंद्र भाई का जो परिवार है, ये हमारे अपने हैं और इनकी भलाई के लिए मेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं ना वीरेंद्र जी, उनसे मैं पीछे नहीं हटने वाला। आप जैसे खरे आदमी पर मुझे बहुत विश्वास है और इसी विश्वास के आस पे मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाहता हूं। भगवान के लिए मेरे इस प्रस्ताव को आप बिल्कुल भी गलत न समझ लें। मेरे पास सिरसा में 10 एकड़ की एक छोटी सी जमीन है, उसके साथ साथ थोड़े से पैसे आप ले लें। मैं जानता हूं कि आप एक स्वाभिमानी आदमी हैं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, ना ये एहसान होगा ना ये मदद होगी, ये तो छोटा सा कर्ज होगा। और हाँ, आप जब अपने आप को ये कर्ज लौटाने के लिए समर्थ समझेंगे ना, तब आप आराम से लौटा दीजिएगा। आपके आत्मसम्मान को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। बहन जी, परिवारों में जब मुश्किल का समय आता है तो एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आपके किसी काम आ सका तो मेरा सौभाग्य होगा। सुन बाबूजी ना अपने तजुर्बे और समझदारी से ना सारी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। सही कहा भाई आपने। बाबूजी, आप जो हमारे परिवार और कोमल के लिए कर रहे हो, इसका एहसान हम जिंदगी भर ना भूलेंगे। बाबूजी, आज जो आपने हमारे लिए किया है, वो हम जिंदगी भर आपके चरण धो धो के पिए तो भी इसका एहसान ना उतार पाएंगे बाबूजी। ये सब करने की जरूरत ना है। रघुवीर भाई जी, आपका यो प्रस्ताव
मारे को मंजूर ना है। सच तो ये है कि आपने जो हमारी छोरी के लिए, हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन इस उपकार के तले हमारी छोरी अपना सारा जीवन बिताए, यो मैं देख ना पाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि अपनी छोरी को विदा करके चैन की सांस लूंगी, मगर आपका यो प्रस्ताव स्वीकार करके मैं तो शांति से मर भी नहीं पाऊं। माँ, यो बात खत्म हो गई ना, दोबारा शुरू करने की जरूरत ना है। मैं माँ जी की बात से सहमत हूँ। बाबूजी, आपके इस प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं भी इसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। आपका यह एहसान लेकर ना तो मैं खुश रह पाऊंगा, ना कोमल को खुश रख पाऊंगा। जरा रुकिए। सबने अपने मन की बात कह ली, तो इब्मन ने भी कुछ कहना है। माँ, मैंने यो सगाई करनी है। जमीन जायदाद की वजह से रिश्ता तोड़ने की क्या जरूरत है? मेरा ब्याह जमीन से नहीं, वीरेन जी से तय हुआ था ना। और रही बात बुरे बखत की तो फितरत ही बदलने की है। आज बुरा बखत चल रहा है तो कल अच्छा आ जाएगा। और वैसे भी रिश्तों में भरोसा तब भी बढ़ता है जब मुश्किल में दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। हमने अपने मन की बात कह ली है वीरेन जी। सुख में, दुख में, जिस हाल में ऊपर वाला हमें रखे, हम साथ चलने तैयार हैं। और जो बुरा वक्त है ना, वो ऊपर वाला इसीलिए दिखाता है कि अच्छे वक्त की कदर हम और ज्यादा कर सके। सुना वीरेन सिंह जी, ये छोटी सी छोरी कितनी बड़ी बात बोल गई। क्या अब आपको ये रिश्ता स्वीकार है? सुना वीरेन सिंह जी, ये छोटी सी छोरी कितनी बड़ी बात बोल गई। क्या अब आपको ये रिश्ता स्वीकार है? जी, मंजूर है। अरे उठाओ इसे। नहीं
अरे दीदी उठ, दीदी। अरे पहलवानों ने बुलाओ कोई। पहलवान। Hey, you bodybuilder, Mr. Lucky, क्या देख रहे हो? Go and help her. उठाओ उसे। मैं जी ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हुआ? उठाओ ना। Go and help her. Pick her up. लखा अब अरे दीदी उठ। इसने उठा लो नहीं